हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है और टॉपिक का नाम है कॉमन विट्स ऑफ फिश पाउंड। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एक्वाटिक विट्स, एराडिकेशन ऑफ एक्वाटिक विट्स, कंक्लूजन, रेफरेंस। इंट्रोडक्शन, मछली तालाबों, टैंकों आदि के प्रबंधन के मछली वैज्ञानिकों के खरपतवार नियंत्रण की समस्या प्रमुखतः आती है। ये विट्स अगर नियंत्रित हो तो मछली उत्पाद पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। नियंत्रित मात्रा में ये लाभदायक होती हैं। जलीय जीवन को स्वस्थ रखने के साथ में कुछ मछलियों का आहार भी होती हैं, साथ ही पोषक तत्वों को भूमि, जल आदि से लेकर पारिस्थितिक तंत्र चक्र में लाती हैं। टाइप्स ऑफ एक्वाटिक विट्स। फ्री फ्लोटिंग विट्स, यह पानी की सतह पर तैरती हैं। इनके जड़ें पानी में रहती हैं तथा इन्हें पोषक तत्व पानी से प्राप्त होती हैं। इसके उदाहरण जलकुंभी, आइकार्निया, एजोला। आइकार्निया का तना अपरिवर्तित प्रकंद, जड़ें अपस्थानिक होती हैं और पत्तियां बड़ी होती हैं। एजोला का तना शाखित होता है, जड़ें मुख्यतः होती हैं। उदाहरण लेमना एंडपिस्टिया। एमरजेंट विट्स, ये ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिनकी जड़ें तली में एवं तना तथा पत्तियां पानी में या उसके ऊपर रहती हैं। इसके उदाहरण वाटर लिली, लिम्फा लेटस। सब मार्जिट विट्स, ये दो प्रकार की होती हैं। इनकी जड़ें तली में नहीं लगी रहती हैं। उदाहरण हॉर्नविट्स और यूट्रिकुलेरिया। ये पौधे जिनकी जड़ें तली में लगी रहती हैं। उदाहरण हाइड्रिला। मार्जिनल विट्स, ये तलों के किनारे पर पाई जाती हैं तथा सामान्यतः उथले पानी में पाई जाती हैं। इसका उदाहरण है टाइफा, जूसिका, इम्फोमोका, सजिटेरिया और विभिन्न प्रकार की घाटों आदि। शैवाल वनस्पतियां, कुछ तंतुल शैवाल और प्लवक शैवाल भी पाई जाती हैं। तंतुल शैवाल किनारे पर पाए जाते हैं, किंतु ये मुख्यतः तालाबों में पहुंचकर हानि पहुंचाते हैं। इराडिकेशन ऑफ एक्वाटिक विट्स, जल खरपतवार की अधिकता तालाबों अन्य जल स्थानों के लिए हानिकारक होती है तथा मछलियों के उत्पादन पर भी प्रभाव डालती हैं। इनको समय के मुख्यतः 3 तरीके होते हैं: हस्त या यंत्रों द्वारा अवांछित खरपतवार के निकालने के लिए सबसे सरल तरीका होता है। छोटे तालाबों या कम गहरे जल स्थानों में खरपतवार निकालने के लिए ये हाथों का उपयोग किए जाने वाले औजारों जैसे हंसिया, दराती या हाथों से उखाड़कर निकालने की विधि प्रचलित है। रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार को हटाने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः 2,4-D का उपयोग खरपतवार और घासों को हटाने के लिए किया जाता है। पिस्टिया और सेल्विनिया के लिए ग्रोक्सिजन का उपयोग किया जाता है। जलकुंभी, यदि पौधे बड़े हो तो अधिक मात्रा में इसका उपयोग विषाक्तता उत्पन्न कर देता है। कंक्लूजन, रेफरेंस: एक्वाकल्चर बुक बाय डॉक्टर Q. J. शर्मा। थैंक्स।